हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 10 क्लास 6 का चैप्टर 10 भीष्म की प्रतिज्ञा का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपका इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़कर सुना दिया है। पहले आप पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में, समझे ना। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, पार्ट 2 है, समझे ना। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9576391415 या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, समझे ना। वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। आइए अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए अब इसका क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला कहता है कि शांतनु कहाँ के राजा थे, तो कहेगा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। अब कहता है कि निषाद राज ने अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी, तो आप कहेगा निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तभी जाकर हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। मतलब कि ये निषाद राज होते हैं ना, वो राजा शांतनु से कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का शादी आपसे तभी करूंगा जब मेरी पुत्री द्वारा प्राप्त संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा तब। अब देखिए, राजा ने निषाद राज की शर्त मानने की क्या कठिनाई थी। राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र थे जो महान योद्धा थे, उन्हें राजा होने के सारे गुण विद्यमान थे। निषाद राज की शर्त मानने से देवव्रत के साथ अन्याय होता है। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था, अतः यही कठिनाई थी। मतलब कि अपने सुख के लिए अपने पुत्र को ही तकलीफ देना, दुख देना अच्छा नहीं लगता किसी को भी, इसलिए वो क्या कहते इसके जीवन में शादी करने के लिए कठिनाई थी। आपको कहता है कि देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्यों प्रतिज्ञा की, तो आप कहेगा देवव्रत महान पितृभक्त मतलब होता है पिता की सेवा करने वाला। पितृभक्त मतलब क्या होता है? पिता की सेवा करने वाला। अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे, अतः उन्होंने पिता के दुख दूर करने के लिए यह प्रतिज्ञा ली। अब कहता है कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा, कहेगा जब देवव्रत ने निषाद राज के सामने भीष्म यानी कठिन प्रतिज्ञा करते हैं और कहता है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तभी उसी समय देवताओं ने उनका नाम क्या रख दिया? भीष्म। किसने कहा? देवताओं ने। हम बताते हैं आकाश में जोर जोर से कहने लगा भीष्म 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 देवव्रत भीष्म, उसी दिन इस पर गया। अब देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली, कथन आगे मतलब कि कथन के आगे सही का निशान लगाइए। वो राजा नहीं बनने चाहता, राजा तो बनना चाहता था, ये तो खैर गलत हो जाएगा। उन्हें निषाद को प्रसन्न करना था, उसे निषाद को प्रसन्न करना, ये भी बात नहीं है। वह ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहता था, यह भी नहीं है। वो अपने पिताजी को सुख देखना चाहता था, यह बात सत्य है। अब कहता कि मिलान कीजिए स्तंभों को स्तंभ ब से, मिलान कीजिए स्तंभों को स्तंभ ब से। देखिए कैसे मिलान करिएगा। कहता है शांतनु जो है हस्तिनापुर के सम्राट थे। हस्तिनापुर के क्या थे बाबू रे? सम्राट। दासराज कौन थे? निषादों का राजा। दासराज कौन थे? निषादों का राजा। सत्यवती कौन थी? सत्यवती दासराज की पुत्री थी। दासराज की क्या थी? पुत्री। भीष्म कौन था? हस्तिनापुर का युवराज। हस्तिनापुर का क्या था? युवराज। अब इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, ये देखिए इसका आंसर है। आप पार्ट से आगे देख लेते, क्या देख लेते पार्ट से आगे। कहता अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते, तो कहेगा कि अगर हम भी भीष्म की जगह होते तो वही करते जो काम भीष्म ने किया है। कहता इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, कहेगा इस एकांकी के पात्रों में देवव्रत का पात्र मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने पिता की खुशी के लिए सब कुछ त्यागने की प्रतिज्ञा कर ली, अर्थात ब्रह्मचर्य रहने का पालन प्रतिज्ञा कर लिया। अब हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, देखिए हस्तिनापुर को वर्तमान में तो दिल्ली कहा जाता है, लेकिन आप इसको अपना भाषा में लिखेगा। हस्तिनापुर को वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, समझे। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में है। हस्तिनापुर को हाथीपुर के नाम से भी जाना जाता है और धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है हस्तिनापुर को, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता कि दासराज की शर्त उचित थी तो क्यों, उचित थी तो क्यों, अथवा अनुचित थी तो क्यों। आप कहेगा दासराज की शर्त उचित ही था क्योंकि अगर बिना शर्त के यदि शांतनु से सत्यवती का विवाह होता तो राजगद्दी के लिए कलह अवश्य होता था। हस्तिनापुर के कलह का केंद्र होने से बचाने के लिए उसने शर्त रखी। खैर सही था उसका बात। अब व्याकरण देखिए, कहता है वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्यों द्वारा अंतर बताइए। वाक्यों द्वारा क्या प्रयोग करके अंतर बताइए। देखिए अंतर क्या होता है पढ़ने में। एक जैसा कुल मतलब कुल कितने रुपए हैं, एवं कुल गंगा के दोनों ओर कुलों पर शहर है। सौभाग्य मदन सौभाग्यशाली व्यक्ति है। दुर्भाग्य पिता के मरने पर मेरा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। पिता के मरने पर मेरा दुर्भाग्य क्या हो गया? आरंभ हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप हमें देखिए, कहता है अस्त्र, गदा एक अस्त्र है। शस्त्र बाण फेंकर चलाने वाला शस्त्र है। पूरी द्वारिका शहर को द्वारिका पूरी कहते हैं। एवं पूरी भोज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। भोज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सेवा नौकर मालिक की सेवा करता है। शुश्रूषा मतलब पुत्र पिता का शुश्रूषा होता है। अब आइए आगे वो चीज़ कहता है, समझे, इसमें भरना है। देखिए
आप कैसे भरिएगा वो भी देख लीजिए। तो भाई निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं, इस तरह के अन्य उदाहरण भी दीजिए, अन्य उदाहरण भी दीजिए। देखिए निवास स्थान हो गया, नारी नृत्य, सूर्य चंद्र हो गया, भरत कुल हो गया, विश्व प्रतिज्ञा, देवता तुल्य, स्नेह सूत्र, साफ साफ, इस सब योजक, ये जो माइनस होता है इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। कहता है उदाहरण के अनुसार प्रयोग कीजिए, उदाहरण के अनुसार प्रयोग कीजिए। देखिए महाराज देल है, सत्यवती, हस्तिनापुर, द्वारपाल, राजपुरी और इंद्रपुरी। कहता है इसके अनुसार आगे आपकी किताब देखें ना, उसमें डॉट 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 करके है, समझे, उसमें भरना है। तो महाराज में भरिएगा युवराज, निषाद राज और दासराज। सत्यवती में कर्णवती, मायावती और दुर्गावती। द्वारपाल में धर्मपाल, देवपाल, भंडारपाल। राजरानी में तो माता पिता, नील, गौरी शंकर, भैया भाभी। इंद्रपुरी में धर्मपुरी, जनकपुरी और काशीपुरी कहिएगा। आप कहता है ये कुछ करने के लिए ये लोग आप खुद से करिएगा। देखिए कहता इस एकांकी का अभिनय बाल सभा में कीजिए, मतलब बच्चों के साथ कीजिए। कहता महाभारत के कुछ महारथियों का नाम लिखिए। देखिए महाभारत के कुछ महारथी के 71 नाम महारथी के नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप पांडव के 5 भाई का नाम लिख सकते हैं, आप उसके बाद कृष्ण भगवान का नाम लिख सकते हैं, दुर्योधन का लिख सकते हैं, समझे। उसके बाद दुर्योधन का भीष्म का नाम लिख सकते हैं, भीष्म पितामह का लिख सकते हैं, द्रोणाचार्य का लिख सकते हैं, भीम का लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, समझे ना। आप लिख लीजिएगा, समझे ना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।